अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम 1 से 2 साल की बेबी गर्ल के लिए ड्रेस रेडी करेंगे। ये चून वाली राउंड फ्रॉक है। आप इस ड्रेस को बच्चे को एकदम आराम से किसी भी फंक्शन में पहना सकते हैं। ये हमने एकदम सॉफ्ट नेट से रेडी की हुई फ़्रॉक है। आप चाहें तो कॉटन से भी इस फ़्रॉक को रेडी कर सकते हैं। और बैक साइड पे हमने बेल्ट दे दिया है ताकि बच्चे को फ़्रॉक थोड़ा ढीला ही हमने रखा है, इसलिए हमने बेल्ट रखा है। 4 फोल्ड करके हमने कपड़ा रखा है, जिसका शोल्डर हमने 4.5 इंच लिया है और शोल्डर हम 5 इंच पर उतर जाएंगे। कमर लंबाई हम 7.5 इंच ले लेंगे और फिर उसके बाद में सीना हम 6.5 इंच ले लेंगे। सीने से 1 इंच कम हम कमर ले लेंगे। अगर हमने कमर हम 5.5 ले लेंगे तो कमर हम 5.5 इंच ले लेंगे। ये हम कमर जो है 5.5 इंच ले लिए हैं। अब हमें चेस्ट और कमर का जो निशान लगाया है उसे हम मिला लेंगे और ये हम आस्तीन का शेप दे देंगे। और फिर उसके बाद में हम गला 2 इंच ले लेंगे और 2 इंच गला लेके आधा इंच शोल्डर के लिए उतर जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो चौक का हमने निशान लगाया है उसी पे हमें कैंची से कट कर लेना है, वही बराबर। अब हम पेटी पर हम कमर के लिए आधा इंच पे शेप दे देंगे। ये देखिए मैं आधा इंच का शेप दे दी हूँ। आप भी इस तरह शेप देकर फिर कट कीजिए पेटी। अब हम उसका घेरा कट कर लेंगे। ये हम 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिए हैं। जो हमने पेटी कट कर ली थी उसको ऊपर रख के जितनी लंबाई चाहिए रख के हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ए लाइन फ्रॉक के जैसे हमें इसे कट कर लेना है। अब हम इसकी नेट कटिंग करेंगे। हम नेट को 4 फोल्ड में रख के हमारा जो अस्तर है उसको नेट के ऊपर रख के डायरेक्टली हम इसे कट कर लेंगे। आप अपनी बेबी गर्ल के लिए ये फ़्रॉक रेडी कीजिए। बहुत ही दिखने में अच्छी और पहनने में भी बहुत बच्चों पे अच्छी लगती है ये फ़्रॉक। ये हमने नेट को डबल फोल्ड में रखा है, जो कि लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 32 इंच है। और फिर हम ऐसे इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हम घेरा कट कर रहे हैं हमारी फ़्रॉक का। 12 इंच की लंबाई पे हम ये फ़्रॉक की घेरे को कट कर लेंगे। नीचे का जो फैब्रिक है वो वेस्ट फैब्रिक है, इसीलिए हम ये 12-12 इंच निशान लगा के वेस्ट फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। पेटी और घेरे की लेंथ मिला के टोटल 19 इंच लंबाई हमने कट की है और रेडी हमारी 17 इंच पर हो जाएगी, जो कि 1 से 2 साल की बेबी गर्ल के लिए एकदम परफेक्ट नाप है। हम इसकी आस्तीन कट कर लेंगे, जिसके लिए हमने आस्तीन की लंबाई जो है वो 8 इंच ली है। अब हम 6.5 पर आस्तीन की गोलाई देने के लिए निशान लगा लेंगे और 2 इंच पर हम निशान लगा देंगे शेप देने के लिए। अब हमें इस तरीके से एकदम बीच में निशान लगा के दोनों शेप दे देंगे हम, फ्रंट और बैक दोनों का। और 5 इंच पर आस्तीन की गोलाई का निशान लगा के हमें इसे ला देना है और इसे हमें कट कर लेना है शेप देकर। आस्तीन भी हमारी अब कट हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। हमारे सारे फैब्रिक जो है वो कट हो चुके हैं। अब हमें नेट और अस्तर को इस तरीके से रफली स्टिच कर लेना है और गला हमें बना लेना है। पीछे का गला हमने 2 और 1.5 का लिया है और आगे का हमने 2 और 3 का लिए हैं। अब हमें हुक लगाने के लिए 2 और 3 इंच की ऐसी पट्टी कट कर लेना है। 3 साइड सिलाई मार के इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है और फिर कट कर लेना है। अब हमें इसका गला जो है वो पलटी कर लेना है इस तरीके से
और हमें आगे के ही गले को दाब सिलाई मारना है, पीछे के गले को अभी हमें दाब सिलाई नहीं मारना है। और आप इस तरीके से नेट पर सीधे पर सीधा कपड़ा रख के इस तरीके से शोल्डर जॉइंट कर लीजिए। शोल्डर ऐसे जॉइंट कीजिए ताकि हमारा जो है शोल्डर एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। और दाब सिलाई मारिए और फिर अब हमें पीछे के गले को भी दाब सिलाई दे देना है। देखिए मैं किस तरीके से गले को दाब सिलाई मार रही हूँ, आप भी इसी तरीके से मार लीजिए। ये हमारी जो है पेटी अब बन के एकदम तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके आस्तीन जॉइंट करना है। आस्तीन जॉइंट करने से पहले आगे फ्रंट साइड पे आधा इंच का हमें शेप दे देना है। फ्रंट साइड पे आधा इंच हमें कट कर लेना है। ये हमने बारीक चून ले ली है, आप चाहो तो हाथ से ले लीजिए, नहीं तो मशीन से ले लीजिए। हमारे अस्तर का घेरा है, इसे हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद में हमें इस तरीके से बीच में कट लगा लेना है। में भी हमें बीच में कट लगाकर फिर चून ले लेना है, और ताकि दोनों साइड जो है वो बराबर से चून आ जाए। और फिर अस्तर पर रख कर हमें बीचों बीच अस्तर पर रख के पहले हमें रफ सिलाई लगा लेनी है। पहले आप अस्तर पर चून को रख कर सिलाई लगा लीजिए, इससे आपको आसानी होगी सिलाई करने में। देखिए हमने अस्तर और नेट को जॉइंट कर लिया है। अब हमें पेटी पर भी बीच में कट लगा लेना है और बराबर से रख कर हमें इसे भी जॉइंट कर लेना है। देखिए जो हमने कट लगाया, कट से कट को मिला के हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा जो है फ्रॉक हो चुका है। अब हमें इसमें लेस लगा लेना है। हम चून पे लेस लगाएंगे और आस्तीन जॉइंट कर लेंगे और फिर घेरे पर भी हमें लेस लगा लेना है। मैंने बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको चून वाली फ़्रॉक बताई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए फ़्रॉक हमारी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। हमने बैक साइड पे पट्टा लगा लिया है ताकि बच्चों को फिटिंग बराबर हो। ये हमने पैंट सिली है फ़्रॉक के ऊपर।